हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संध्या। सो ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश बुक की एक स्वीट सी पोम जिसका नाम है अमेंडा। ओके, पोएट की बात कर लें, रॉबिन क्लैन इसके पोएट हैं। ठीक है, अब देखिए इस पोम में होता क्या है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हम पे छोटी छोटी बातों पे रोक टोक लगाते हैं। ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो, ये मत करो, उधर मत जाओ, ये मत खाओ, ऐसा मत पहनो, ठीक है, शैतानी मत करो, ऊपर से जंप मत करो। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे एक बर्डन फील करते हैं, पेरेंट्स को सोचते हैं कि पेरेंट्स हमें डांटते हैं, है ना। तो उनके मन में क्या होता है कि एक डर बैठ जाता है। ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता है, हर बात पे रोक टोक करना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी तरह इस पोम में भी एक लड़की है, अमेंडा है। ठीक है, एक स्वीट सी गर्ल है, छोटी सी बच्ची है जिसका नाम अमेंडा है। तो उसकी मदर हर समय उसे रोक टोक करती रहती है। तो उसने फर्स्ट स्टैंजा में क्या है ना, जो उसकी मदर है ना उस पर रोक टोक लगाती है, और जो नेक्स्ट उसके स्टैंजा है उसमें क्या होता है कि वो इमेजिनेशन वर्ड में चली जाती है। इट मीन्स वो सोचने लग जाती है। उसने एक इमेजिनेशन वर्ड बना रखा है जिसमें वो तरह तरह की बातें सोचने लगती है कि ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगी, काश ऐसा होता तो मैं ऐसे करूंगी। ठीक है, तो सिंपल वे में समझने वाली बहुत स्वीट सी पोम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब देखिए मदर क्या है, अमेंडा को डांट रही है। ठीक है, Don't bite your nails, Amanda. अमेंडा नाखून को मत खाओ। Don't hunch your shoulder, Amanda. हंच करके अपने शोल्डर को, कभी कभी क्या होता है शोल्डर को ऐसे ऐसे हंच करके ऐसे झुका के बैठ जाते हैं ना, तो वही कह रही है मदर कि ऐसे हंच करके ऐसे झुका के शोल्डर को मत बैठो अमेंडा। ठीक है, स्टॉप दैट शाउटिंग एंड सिट अप स्ट्राइट अमेंडा। देखो ऐसे लेजी बन के मत बैठो अमेंडा, एंड स्ट्राइट, और सीधे बैठो अमेंडा। ठीक है, जैसे कभी कभी हम क्या होता है बिल्कुल स्लो ऐसे सुस्त पोस्चर में बैठ जाते हैं ना, ऐसे ढीले छोड़ के बॉडी को, उस तरह से मत बैठो। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को मीनिंग्स। चलिए अब इसमें क्या है ना, मदर अमेंडा को डांट रही है। अब नेक्स्ट स्टैंजा मीनिंग, जैसे उसकी मदर उसको डांट लगाती है तो अमेंडा अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है और फिर पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती है। तो क्या सोचती है अमेंडा, चलिए पढ़ते हैं। देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड शी, वो सोच रही है अपनी इमेजिनेशन वर्ड में, सोच रही कि काश एक बड़ा सा ग्रीन कलर का समुद्र होता। ठीक है, देयर इज ए लैंग्वेज, जहां पे मैं क्या होती है आराम से रहती। ठीक है, अब देखो एमरल्ड क्या होता है, ग्रीन कलर का समुद्र भी होता है, और इसे हम स्टोन भी बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अब वहां पे क्या होता है ना, मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं होता। इफ हैबिटेंट्स मीन ओनली माई सेल्फ। ओके, अब मैमरेड मीन्स होता है जल परी, तो मैं एक जल परी के समान। लिफ्टिंग मीन्स होता है मूविंग स्लोली, या आप स्विम भी कह सकते हैं, तैरना भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, खुशी खुशी। तो वो इमेजिनेशन वर्ड में सोचिए, इमेजिन कर रही है कि मैं क्या होती कि वहां पे केवल मेरे अलावा और कोई नहीं होता, और मैं जल परी के समान आराम से उस समुद्र में तैर रही होती। ठीक है, खुशी खुशी शांति होती। तो वो एक बर्डन फील करी, जैसे उसकी मम्मा ने डांटा तो उसने ये सारी बातें अपने मन में सोची कि काश ऐसा होता तो मैं वहां पे ऐसे करती। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। उसकी मदर क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब देखिए वापस से मदर उसकी डांट रही है अमेंडा को कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम को टाइडी किया, अपने रूम को क्लीन किया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, मैंने तुम्हें अपने शूज को क्लीन करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो शूज क्लीन किया। अब देखिए यहाँ पे वापस उसकी मदर उसको क्या कर रही है, डांट रही है, मतलब हर चीज के लिए उसको समझा रही है, रोक टोक लगा रही है। फिर से वापस अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में अमेंडा चली जाती है, और फिर देखते हैं फिर वो क्या सोचती है। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं। I am an upon roaming the street. Up I pattern shop dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब देखिए इसमें अमेंडा क्या सोच रही है, आई एम एन अपहन, काश में एक अनाथ होती है। अपहन को बोलते हैं अनाथ। ठीक है, रोमिंग द स्ट्रीट, अब रोमिंग मीन्स होता है मतलब वॉक करना, चलना। तो उसमें क्या होता कि मैं अनाथ होती और आराम से सड़कों पे चल रही होती। आई पैटर्न शॉप डस्ट विथ माई हश बेयर फीट,
अब होता है इसमें बेयर फीट का मतलब होता है ना, मतलब नंगे पांव, ठीक है, नंगे पांव। और पीसफुली, शांति से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, तो मैं शांति से, हर्ष में पीसफुली, तो मैं शांति से वहां पे, जैसे हम कभी कभी देखते हो ना आप डस्ट में, हम कभी सॉइल में ऐसे से लैक स्पीड से ऐसे पैटर्न बनाते हैं, इस तरह से पैटर्न बनाते हैं, तो कहती वहां मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता, तो मैं नंगे पांव वहां पे क्या करती, पैटर्न बनाती डस्ट में, मिट्टी में, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो क्या होता, वो जो साइलेंट होता ना, वो मेरे लिए गोल्ड के समान होता, मतलब मैं बहुत अच्छा फील करती। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम होती, जो मेरे लिए जो आजादी होती, वो बहुत स्वीट होती। यानी इट मीन्स वह ये कहना चाह रही है कि वह जो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में बिल्कुल फ्रीडम ढूंढ रही है, साइलेंस ढूंढ रही है कि मैं शांति शांति किस तरह से रहती, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, ठीक है। डोंट ईट दैट चॉकलेट्स अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब देखिए उसकी मदर वापस से उसे डांटने लग गई अमांडा को, ठीक है। डोंट ईट दैट चॉकलेट्स अमांडा, ज्यादा चॉकलेट्स मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। एक्ने हम पिंपल्स को बोलते हैं ना, जो फेस पे होते हैं। तो जनरली बच्चों देखो, जैसे मान लो हम कोई भी स्पाइसी खाते हैं ना तो भी एक्ने हो जाते हैं, और ये स्वीट्स वगैरह भी खाते हैं ना तो भी हो जाते हैं। इसीलिए उसकी मदर उसको डांट रही है कि चॉकलेट्स मत खाओ, रिमेंबर यू एक्ने अमांडा, आपको पता नहीं है कि आपके पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा, और देखो इधर उधर मत देखो। जैसे हम कभी किसी को डांटते हैं ना तो बच्चा यूं यूं करके ऐसे ऐसे घुमाता, सामने नहीं देखता है, मतलब, है ना। तो वैसे ही कह रहे हैं, देखो इधर उधर मूव करके मत देखो, मेरी तरफ देखो अमांडा, ओके। तो ये इस स्टांजा में उसकी मदर बोल रही है, और फिर से अमांडा अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में चल जाती है। देखिए वो क्या सोचती है, आई एम Rapunzel, I have not care. Life in a tower is tranquil rare. I will certainly never let down my bright hair. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रही है, अमेंडा क्या सोच रही है, आई एम रेप्यूजल, काश मैं एक रेप्यूजल होती। आपको पता है रेप्यूजल की एक स्टोरी है, कि बेसिकली तो मैं उतना नहीं जानती हूँ स्टूडेंट्स, की रेप्यूजल एक प्रिंसेस थी, उसके पता है बहुत लॉन्ग हेयर थे, मैजिकल। वो उसको किसी ने, बहुत स्वीट, बहुत ब्यूटीफुल थी वो, तो उसे किसी ने बहुत बड़े टावर में बंद कर दिया था, ठीक है। तो वो उसी में रहती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी। और जब कभी भी ऐसा कहा जाता था कि जब कभी भी उसको बाहर जाने का मन होता था ना, तो वो अपनी वो जो उसके लंबे लंबे जो हेयर थे ना, तो उसे उसी के सहारे वो उतरती थी और बाहर रहती थी, और वैसे वो कोई नहीं। और मान लो अगर उसको किसी से मिलने आना होता था ना, तो वो उसी के हेयर से चढ़ के आता था, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है। वैसे इतनी मुझे उसकी स्टोरी नहीं पता है, अगर आपको कुछ पता होगा रैपुंजल के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ओके। चलिए, तो फिर वो कहती है ना, वो इमेजिनेशन वर्ड में कहती है, काश मैं रैपुंजल होती। अब देखिए उसको इतनी फ्रीडम चाहिए कि वो रैपुंजल बनने के लिए भी तैयार है। आपको पता है रैपुंजल कहाँ थी, एक टावर में से किसी ने बंद कर दिया था, तो कहती कि काश मैं रैपुंजल होती और मैं भले वहां पे बंद हो जाती, लाइफ इन ए टावर, यानी मेरी जीवन लाइफ भी अगर मेरे टावर में होते कोई बात नहीं, मैं वहां पीसफुली, ट्रैंकल मिस होता है वही पीसफुली, आराम से रहना, कोई डिस्टर्ब ना करना, ठीक है, मैं उसकी तरह रहती, ठीक है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। अब वो कह रही है कि मैं तो उसकी तरह जो हेयर बाहर निकालती थी ना कभी कभी, जैसे बाहर जाने के लिए, तो कहती मैं उसकी तरह गोल्डन हेयर को बाहर नहीं निकालती, मैं तो उसी टावर में रहती, हमेशा उसी टावर में पीसफुली रहती। इट मीन्स वो इतना फ्रीडम, और उसको इतनी, मतलब वो चाहिए, साइलेंस चाहिए, है ना, कि वो बाहर नहीं जाना चाहती, मतलब इतनी इरिटेट हो गई वो अपनी मदर से, है ना। तो ऐसा उसका इमेजिनेशन वर्ड है, तो जिसमें वो अमांडा ऐसा सोचती है, ओके। स्टॉप दैट। अब लास्ट में, ये आपका लास्ट स्टैंजा है, इसमें देखो मदर उसकी क्या कह रही है, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब देखो sulking मीन्स होता है नाराज होना। तुम मुझसे स्टॉप हो जाओ, अब तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो, तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती हो, ठीक है। अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो अमेंडा, ठीक है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग एट यू अमेंडा। दैट मीन्स होता है मतलब परेशान करना हमेशा, ठीक है, स्कोल्ड, डांटना, है ना। तो वो ऐसे कहती है कि अगर कोई सोचे, देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैं तो तुम पे हमेशा डांटती ही रहती हूँ। तो लास्ट स्टैंजा में उसकी मदर ऐसे
कहते हुए ये स्टांजा फिनिश होती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कहीं आप भी अपने लाइफ में अपने इमेजिनेशन वर्ड मत बनाना। वैसे मोस्टली वे छोटे छोटे बच्चों के लिए, आप लोग तो स्टूडेंट्स बहुत ही समझदार हो, आप तो ऐसा नहीं सोचोगे, बट होता है जनरली बच्चे ऐसे थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों का एक इमेजिनेशन वर्ड होता है जनरली, वो लोग ये सारे पिक्चर्स में देखते हैं ना, तो उनमें ये सब चीज आती है, काल्पनिक विचार। चलिए तो हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।